ಪಾರಾಯಣ ಮೂಲಕ अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणिर्णाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य रामानुजशरणं चरणौ प्रपद्ये श्रियःकान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तज्जनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणशक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यं सदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते श्रीमते रामानुजाय नमः अथ काम्याद्यधिकरणम् कामादीतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः छान्दोग्ये श्रूयते अथ सूत्रपाठ कंठस्थ பண்ணல அதுக்கே அப்படியா ஆமா छान्दोग्ये श्रूयते अथ यतितमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः तस्मिन् यतन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इत्यादि प्रक्रम्य तद्य इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यकास्त्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति वाचसनैयके च य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येषानः इत्यादि किम् उभयत्र विद्यैक्यम् उत विद्या भेदः संशयः उपभेदात् विद्याभेदः इति पूर्वः पक्षः यद्यपि उभयत्र परमात्मैव उपास्यः तथापि एकत्र आकाशशब्दाभिधेयः परमात्मा उपास्यः इतरत्र आकाशे शयानः परमात्मेति इति रूपं विद्यते श्राद्धान्तस्तो हृदयायतनत्व सत्यसङ्कल्पत्व सत्यकामत्वादेः अभेदात् उभयत्र तद्विशिष्टः परमात्मैव उपास्यः इति रूपभेदात् विद्यैक्यम् छान्दोग्ये हि दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इत्यारभ्य किं तदत्र विद्यते इत्यादिना परिचोद्य तस्मिन् कामाः समाहिताः एषः आत्मा अपहतपात्मा विजुरो विवृत्युः इत्यारभ्य सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्युक्त्वा तद्या इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजत्येतांश्च सत्यान् कामान् इति आकाशशब्दनिर्दिष्टः परमात्मा व्रजन्त्येकाश वा व्रजत्येकांश्च व्रजन्त्येतांश्च நகாரம் இல்லை விட்டு போயிருக்குது முதல்ல உங்க விரஜன் வந்தது அதுல இருந்தோம் மேலே இருக்கு விரஜந்தியேதாம்ச இருக்குது அதுல இதுல இல்ல व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् इति आकाशशब्दनिर्दिष्टः परमात्मा तदन्तर्गतश्च सत्यकामत्व सत्यसङ्कल्पत्वापहतपापत्वादयो गुणाः अतः परमात्मा हृदयायतनं सत्यकामत्वादिविशिष्टः उपास्यः इति वाक्येनैव निर्णीतम् वाचसनेके च य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी इत्युक्ते सति वशित्वादेः सत्यसङ्कल्पत्वविशेषरूपतया स एव परमात्मा हृदयायतनः सत्यसङ्कल्पत्वविशिष्टः उपास्यः इति प्रतीयते अतः दहरविद्या प्रत्यभिज्ञानात् स एव परमात्मा सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणाष्टकविशिष्टः उपास्यः इति निश्चीयते एवं निश्चिते सति आकाशे शयानः इति आकाशशब्दोऽपि हृदयपुण्डरीकवर्त्याकाशवाची रूपभेदात् इति विद्यैक्यमेव सूत्रार्थस्थो कामादीतरत्र च तत्र च वाचसनेयके छान्दोग्ये च सत्यकामत्वाद्येव रूपम् उतः आयतनादिभ्यः हृदयायतनत्वसत्यसङ्कल्पत्वविशेषरूपवशित्वादिभ्यः तत्सहचारिणः सत्यकामत्वादेः प्रत्यभिज्ञानात् परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते अभयं वै ब्रह्मा भवति इति ब्रह्मप्राप्तिरूपं फलं च एकमिति विद्यैक्यम्
मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नास्तीति किञ्चन इत्यादेः प्रकृतत्वात् स एष नेति नेत्यात्मा इति च वक्ष्यमाणत्वात् सर्वस्य वशीः सर्वस्येषानः इत्यादि विशेषणां ब्रह्मस्वरूपत्वाभावात् कथं सत्यकामत्वादेः मोक्षसाधनोपासनरूपत्वम् इत्यदाह आधारादलोपः वशित्वादेः प्रमाणान्तराविदितस्य श्रुत्यैकसमधिगम्यस्य आदरेण प्रतिपादनात् अलोपः अप्रतिषेधः तस्यापि ब्रह्मगुणत्वम् अवश्याश्रयणीयत्वम् अविशेषनिषेधास्तु सकलेतरप्राकृतविशेषविषयाः नानात्वानिषेधस्थो सर्वस्य ब्रह्मकार्यतया अब्रह्मात्मकात्वाभिप्रायः सगुणोपासनस्य स यदि पितृलोककामो भवति इति सांसारिकफलत्वेन न मोक्षफलत्वम् इत्याशङ्क्याः उपस्थिते तस्तद्वचनात् उपस्थितिः उपस्थानं ब्रह्मोपासम्पत्तिः ब्रह्मोपासनवाद ब्रह्मोपस्थान संपत्ति ब्रह्मोपसम्पत्तिः இருக்குது उपसम्पत्तिः ब्रह्मोपसम्पत्तिः उपस्थिते ब्रह्मोपसम्पन्ने अतः ब्रह्मोपसम्पत्तेरेव हेतोः तद्वचनात् पितृलोकादिप्राप्तिवचनात् न तत्सांसारिकं फलम् अपितो साक्षान्मुक्तस्यैव अस्मच्छरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा योनिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम् इति स्वस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति च निवृत्ता विद्यस्य हि स्वेन रूपेण अभिनिष्पन्नस्यैव इत्युच्यते अतः ब्रह्मोपसम्पत्तिहेतुकत्वं क्रीडनादेः अवगम्यते इति कामाद्यधिकरणम् श्रीमते रामानुजाय नमः। अत्र पितृलोकप्राप्तिरपि ब्रह्मफलम् इत्युक्तं खलु तत् कथं पितृलोकादि प्राप्तिवचनात् न सांसारिकं फलं पितृलोकप्राप्तिः सांसारिकं फलमेव खलु என்ன சொன்னார் அதுக்கு என்ன சொன்னார் तस्य அவருடைய கர்மா பொறுத்து தான் அவன் பித்ருலோக பிராப்தி ஆட்டோ இத்தியாதி அடையிறது என்ன எடுத்து சாக்ஷான் முக்தஸ்ய எங்க வந்து அந்த வாக்கியம் இங்கே உபஸ்திதே அத்தஸ்தத்வச்சனாத் எங்க இருக்குது கடைசி சூத்திரம் உபஸ்திதே அத்தஸ்தத்வச்சனாத் சொல்லு இப்போ स्थितिः उपस्थानं ब्रह्मोपसम्पत्तिः उपस्थिते ब्रह्मोपसम्पन्ने अतः ब्रह्मोपसम्पत्तेरेव हेतोः तद्वचनात् पितृलोकादिप्राप्तिवचनात् न तत् सांसारिकं फलं पितृलोकप्राप्तिः सांसारिकं फलमेव खलु இல்ல பாரு அப்பித்து சாக்ஷாத் முக்தஸ்யைவ कथं परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम् इदं शरीरम् அவன் பித்ருலோக காமோ பவதி பிதா அங்க வந்து சமுத்திதாக பவந்தி எல்லாரும் வர ஆனா வந்தாலும் இவனுக்கு ஒன்றும் அந்த பித்ரோளோட ஒன்றும் அவனுக்கு அந்த இதே இல்லையே ரத்தி இருக்கு இல்லையே இப்போ அவனுக்கு காமச்சாரோ பவதின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால அவன் அங்கோனாலும் போலாம் அங்கோனாலும் வரலாம் யாரோனாலும் அவன் கிட்ட வரலாம் யாரோனாலும் அவன் கிட்ட போலாம் ஆனா அவனுக்கு ஒன்றும் பரிணாமமே ஆகல நான் ஒரு வாட்டி சொல்றோம் இல்லையா சுவாமி நமக்கு இதுவும் போராது நமக்கு இதுவே ஜாஸ்தின்னுட்டு ஸோ இதெல்லாம் முக்தாளுக்கு அதெல்லாம் வந்து பரிணாமமே ஆகுது இவாள் அங்க போனாலுமே இவாளுக்கு அந்த அந்த பிதர்லோகத்துல
அந்த சம்பந்தமே வரல, சம்சார சம்பந்தமே இருக்கலையே. ஆக்ஷேபம் பண்றவன் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான். ஐயோ பித்ருலோகத்துல சொல்லிட்டு இருக்காளே இதெல்லாம் சாம்சாரிக பலங்கள் தானே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல சாம்சாரிக பலம் இல்ல. ஏன்னா அவச ஸ்வராட் பவதி சர்வேஷு லோகேஷு காமச்சாரோ பவதி அக்ஞேலே நோபஜனம் ஸ்மரந்திதம் சரீரம். இந்த சரீர சம்ஸ்மரணம் கூட இருக்கிறது இல்ல அவனுக்கு, அத்தை கூட வச்சுக்கோர்ல. சங்கல்பேன பிதர்லோகம் கச்சதி என்னுட்டாது. சங்கல்பேன பிதர சமுத்திஷ்டந்தி. அவளே எங்கிட்ட வரா அவனுக்கு. சம்சாரிகளும் சங்கல்பத்தால வரா. ஆனா அவ சங்கல்பம் பண்ணுன்ட்டு இல்ல, பண்றதும் இல்ல. நாக்கா வரா. ஆனா பண்றதுனால வரதுனால அவனுக்கு அங்கிட்ட அவளோட ஒரு ஸ்பிருக்கு உண்டாரு, சம்சார சம்பந்தம் உண்டாரு. பூர்வ அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை அவனுக்கு. பூர்வாசிரமத்து இவ எல்லாம் வந்தாலும் கூட அவருக்கு அவளோட வந்து இருக்கிறது இல்லை. வந்து அவ பாட்டுக்கு வரா, செய்கிறா போறா. அப்படி நோபஜனம் ஸ்மரநிதம் சரீரம். அவ எல்லாம் நம்மளுடைய உபஜனா அந்த சமஸ்மரணமே இருக்கிறது இல்லை. இப்போ இருக்காரு பவுண்டரீகபுர சுவாமி, இதுக்கு பின்ன ஒரு சுவாமி இருந்தார். இதுதான் போய்விட்டார். அவர் ரொம்ப உசரமா இருப்பார். அவரு வண்டி அருகில நிக்கும். பவுண்டரீகபுர சுவாமி இப்ப இருந்தவரு பிஞ்சி சுவாமி. எனக்கா ஆண்டவன்ல இன்னொரு ஆண்டவன் இருக்காரு அங்க. அவரு அங்கேயோ என்னது யானாரூடா யதி யானாரூடம் யதின் திருஷ்டுவா சச்சேல ஸ்நானமாச்சரேத் அப்படின்னு இது. எல்லாம் வண்டி கிண்டி எல்லாம் ஏறுறது இல்லை. அவளுக்கெல்லாம் கொட்டாங்கச்சி சன்னியாசி, அவளுக்கெல்லாம் பீட்டம்ன்றது கணக்கு இல்லை. இப்போ அவளுக்கும் பீட்டம் ஆயிப்போச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஆண்டவன்றது ஒரு பெரிய பீட்டம் ஆயிப்போச்சு, சிஷ்யால் ஜாஸ்தி ஆகி. பவுண்டரீகபுர சுவாமி அப்படி இல்லை, பீட்டத்துக்காக வந்தவர் இல்லை. அவளை வந்து அவளையே ஆசிரியிச்சு அவளை இது பண்ணுவான். இது அகோபலஜியர் எல்லாருமே திவ்ய தேசத்துடைய இது பீட்டாதிபதி. அவ அப்படியே வானமாவலஜியரும் பீட்டாதிபதி. மேல்கோட்டை ஜீயர் பீட்டாதிபதி இல்லை. அவரு வந்து மேல்கோட்டை கைங்கரியத்துக்காக ஏற்பட்டு அவளுக்கு அதோட சரி, வழியில வந்து இல்லை. அது மண்டேத்தாருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மண்டேத்தால சிஷ்யா ஆயிப்போனா, சிஷ்யா ஆயினால பெங்களூரு மண்டயம் அது இது எல்லாம் சேர்ந்து போச்சு. அதனால சிஷ்ய சமிருத்தி வந்து கொடுத்து, அதனால எல்லா இடத்துலையும் போய் மட்டம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து கொடுத்து. ஃபர்ஸ்டவா பண்ணியிருந்த மட்ராஸ்ல, எதுக்குன்னா அங்கதான் மண்டேத்துல நிறைய இருந்தா. அப்படியே அது மடம் விஸ்தாரம் ஆக்கிப்பட்டு போச்சு. இதெல்லாம் இது திருப்பதிக்கும் மடம் கிடையாது எங்கேயும். திருப்பதியோட சரி. அப்புறம் தான் வந்தோம்னா அவளுக்கு வச்சு சிஷ்யா ஆக்கி வந்தான்னு பெருசா போச்சு. சிலதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துக்காக ஏற்பட்ட மட்டங்கள், சிலதெல்லாம் விஸ்தாரத்துக்காக போயிருக்கு. அகோபல ஜெயிலுக்கு அப்படி அவருக்கு சஞ்சாரத்துக்கு ஆதேசம் ஆறுது. நம்ம அது அகோபலம் தான் இன்னைக்கு அந்த வடகுல வச்சுக்கும் பார்க்க கூடாது. நம்ம ஒரு ஆதிவன் அப்படின்னு வச்சுக்கும் பார்த்தா அவருக்கு ஆதேசம் ஆடுது. திவ்யதேச பெருமானுடைய திருவாராதத்துக்காக அவரை சஞ்சாரத்துக்காகவே ஆதேசம் ஆடுது. அதனால சஞ்சாரத்தோட அவர் கிளம்புறாரு. அவ கிளம்பிவிட்டா அவளுக்கு எல்லாரும் சிஷ்யா ஆயிப்போச்சு, நம்ம சிஷ்யால எல்லாரும் அவளுக்கே ஆயிப்போனான்றதுக்காக இவாளம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். இப்போ பவுண்டரிபுர சுவாமியும் போறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு எனக்கு தெரியாது. அவர் பின்ன வந்து கொண்டு இருக்கும்ல. அவர் எப்பவும் கால் நடையெல்லாம் ஒரு ஜீயர் ஒரு வாட்டி திக்விஜயம் பண்ணாக்கா பூரி பாரதம் ஜாஸ்தி. அத்னியே ரெண்டாம் வாட்டி வரமாட்டான். அதோட அவ அங்கே இருப்பா. அந்த ஜீயருக்கு அந்த ஜீயருடைய இதுலயோ சதஸ் நடக்கும். நானு ஆழ்வாரு எல்லாரும் போவோம் சதஸுக்கு. ஆண்ட பவுண்டரிபுர ஆசிரமம் எங்கேயோ அந்த இடத்துல அந்த பக்கத்துல அங்கோ இருக்குது. ஸ்ரீரங்கத்துல அந்த ஏரிக்கரை அந்த இது காவேரி கரை அந்த பக்கம் அங்கோ போய் போனோம். ஒரு வாட்டி போனப்போ அவருடைய பூர்வாசிரமத்து பையன் போயிட்டு இருந்தான். அவன் பேரும் ராமபிரியன்ட்டு ஒரு பிரியம் ஏதோ ஒரு பேர் பிரியாட்டு போயிட்டான்னு வந்தப்போ அவருக்கு யாரோ ஒன்றும் விஷயம் ஒன்றும் சொல்லியா ஒன்றும் இல்லை. அவர் அப்போ கொஞ்சம் பேப்பர் பார்க்க வரும். பேப்பர் பார்த்துட்டு இடி பார்த்துட்டு அதில் வந்து பார்த்துட்டு
ஸ்ரீகாரி அவரை பிச்சை உஞ்சவர்த்தி என்னது வைஸ்வதேவம் பண்ணக்கூடிய கிரகஸ்தால் தான் அங்க இருப்பா. அவ கிட்டதான் உஞ்சவர்த்தி வாங்கி சாப்பிடுவான். கையில வாங்கி குக்கர்கால உட்காந்து சாப்பிடுறது. அப்படியே இருந்தார், நானும் பார்த்துருக்கேன். அவரை பார்த்தாரு, அந்த பேப்பர்ல வந்துருக்குது. வந்தார்தான் அங்க இன்னொன்று சொன்னாரு, ஸ்ரீகாரியா வாயிலிருந்து கூட்டு இந்த பவுண்டரிபுர சுவாமிக்கு பூர்வாசிரமத்துல ஏதோ ஒரு குழந்தை இருந்தாராம், அந்த குழந்தை போய்விடுத்தான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் போயிட்டே இருந்தார் அவர் காரியத்துக்கு. நோபஜனம் ஸ்மரன் இதம் சரீரம் இருக்கா, அந்த உபஜன புத்தியில அவளை யாரையும் ஸ்மரிக்க கூடாதுன்னு. அந்த மாதிரி இவ ஜீர ஸ்தானத்துல இருக்கிறவாளே அப்படி இருக்கா, அந்த அவ முக்தாத்மா, அவனுக்கு இதனுடைய இது என்ன இருக்குது. அதுல அவரு முக்தாத்மாக்கே அந்த ஸ்வரூபம் சொல்லி இருக்கிறதுனால அந்த பித்ருலோக காமம் அதெல்லாம் சாம்சாரிகமான பலம் கிடையாது. சம்சாரத்தை உத்தீர்ணனாய் அடையிற பலம் அது அப்படின்னு சொல்லி போலாமா? காமாதிகரணம் தானே போனோம். ஆச்சு காமாதிகரணம் ஆச்சு. தன்னிர்தாரண அநியமாதிகரணம். अच्छा तन्निर्धारणादि अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये अध्याये तृतीये पादे सप्तदशम अधिकरणं तन्निर्धारण अनियमाधिकरणं। तन्निर्धारण अनियमः तद्दृष्टेः पृथग्ह्य प्रतिबन्धः फलम् इति एकसूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणम्। छान्दोग्ये ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इति कर्मांगाश्रयम् उद्गीताद्युपासनं श्रूयते। तत्किं तस्मिन् कर्मणि पर्णतादिवत् नियमेन उपादेयम् उत गोदोहनादिवत् अनियमेन इति संशयः। कर्मांगाश्रयत्वेन पर्णतादिवत् तद्वारेण निरूढकार्यतया यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति वर्तमान निर्देशस्य पृथक् फल प्रतिपादन अयोगात् कृत्वर्थतया नियमेन उपादेयम् इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद इति उद्गीतोपासनरहितस्यापि कृत्वनुष्ठानदर्शनात् क्रतुफलात् स्वर्गादेः पृथग्भूतवीर्यवत्तरत्वफलम् इदमुपासनमिति गोदोहनादिवत् अनियमः। वर्तमाननिर्देशे सति अपि अधिकारान्तरनिश्चये सति रात्रिसत्रवत् क्रतोः वीर्यवत्तरत्वम् अस्य उपासनस्य फलमिति कल्पनीयम्। सूत्रार्थस्तु तन्निर्धारणानियमः। तन्निर्धारणं निश्चयेन चेतसा अवधारणम् उपासनम् इत्यर्थः। तस्य उद्गीतोपासनस्य अनियमः न कुतः तद्दृष्टेः प्रमाणस्य दर्शनात् तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद इति अनियमदृष्टेः पृथग्भूतं हि अस्य फलं तस्य अप्रतिबन्धरूपं वीर्यवत्तरत्वं नाम
प्रबलकर्मान्तरफलेन एतस्य कर्मणः फलस्य अप्रतिबन्धः अविलम्बितत्वम् इत्यर्थः इति तन्निर्धारणानियमाधिकरणम्। कर्मांग उद्गीतोपासना एका उद्गीत विद्या सा विद्या कर्मांगत्वेन रूपेण आश्रिता। यद्यपि उद्गीत विद्या ब्रह्म विद्या परन्तु कर्मांगत्वेन रूपेण उपपादिता एषा उद्गीत विद्या। अतः कर्मकाण्डः ज्ञानकाण्डः इत्यनयोः द्वयोः अपि परस्पर सम्बन्धः एकवद्भावश्च विद्यमानः परिदृश्यते। उद्गीते ब्रह्म विषयः कर्मांगत्वेन रूपेण उपपाद्यते। अतः कर्मणि अपि उपास्यं परं ब्रह्मैव भवति। अतः कर्मकाण्डः कर्मोपास्यत्वं परमपुरुषस्य उपपादयति, ज्ञानकाण्डः ज्ञानेन उपास्यत्वं परमपुरुषस्य उपपादयति। इत्येवं रूपेण द्वयोः अपि ऐकशास्त्र्यं यदुपपाद्यते तत् दृढं भवति इत्येकः विषयः। तत्र उद्गीतविद्यायाम् उद्गानं प्रणवस्य तादृशस्य प्रणवस्य उद्गीतत्वेन रूपेण उपासनं कुर्वीत। कोवित्येतदक्षरं तम् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत। उच्चैः गानपुरस्सरं सार्धत्रिमात्राकालावधित्वेन रूपेण तस्य अनुसन्धानं कुर्वीत। प्रणवस्य अनुसन्धानं कुर्वीत। तदुपासनमेव नादब्रह्मोपासनवत् प्रणवोपासनम् इत्येवं रूपेण उपपाद्यमानं भवति। तदेव उद्गीतोपासनं। प्रणवोपासनं ओंकारस्य उपासनं तत् कर्मणः अंगत्वेन रूपेण उपासीता। अतः एषा ब्रह्मविद्या कर्मांग ब्रह्मविद्या इत्येवं रूपेण उपपाद्यमाना भवति। अतः कर्मांगाश्रयम् उद्गीतोपासनं तत्र छान्दोग्ये श्रूयते इति स्पष्टरूपेण तत्रत्यं प्रकरणम् उद्धृत्य उपपादयति। कर्मांगाश्रयत्वम् इति कथम् अवगम्यते? तत् कर्मकाण्डे उपदिश्यमानम् उद्गीतोपासनं तदिदानीं कर्मणः आश्रयत्वेन रूपेण अंगत्वेन रूपेण इत्युच्यते। अतः एतत् अंगोपासनं कर्मणः अंगत्वेन रूपेण क्रियमाणम् उपासनं। कर्मणः अंगत्वेनापि उपासनम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् अंगीभूत कर्मणि उपास्यं किं स्यात्? ब्रह्मैव स्यात्।
अतः सर्वत्रापि कर्मसु उपास्यमानं परं ब्रह्मैव। अतः आराध्यत्वं तस्य परमपुरुषस्य कर्मणा इत्येवं रूपेण उपपाद्यते। तदस्तु इदानीं को विषयः इति चेत् अत्र एतदुद्गीतोपासनं यत् कर्माङ्गोपासनं वर्तते कर्मणः अङ्गत्वेन रूपेण विद्यमानम् एतत् नियमेन उपादेयम् अथवा अनियमेन उपादेयम् इति विचारः। कर्मणः अङ्गत्वेन रूपेण नियतरूपमिदम् उपासनम् अथवा अनियतम् इति प्रश्नः। नियतम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् गोदोहनवत् भवति। पर्णता नियतम् इति चेत् पर्णतादिवत् इति भवति। अनियतम् इति चेत् तदानीं गोदोहनवत् इत्येवं रूपेण भवति। तत्र कर्मस्वपि अङ्गं भवति। तत्र पर्णता इति चेत् पत्रता इत्यर्थः। शुश्रुवादिकम् उपादाय होमः क्रियते। पर्णेन जुहुयात् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं पर्णमेव स्वीक्रियते। यथा गृह्यकर्मादिषु यज्ञादिकरणे पर्णमयी जुहुः इत्येवं रूपेण उच्यते। तत्र पर्णमयी जुहुः इति चेत् नियमेन पर्णरूप जुहुः एव उपयुज्य यज्ञः कार्यः। नाम तदेव श्रुक्रूपेण स्रुवरूपेण च उपादाय कार्यः। अतएव तत् प्रधानदर्वी एवञ्च उपदर्वी इत्येवं रूपेणापि उच्यते। तदानीम् अङ्गरूपेण पर्णता नियमेन उपादेया भवति। तत्र अन्यत् किमपि वा दारुमयी जुहुः इत्येवं रूपेण वा ततोप्यन्यः अन्यरीत्या लोहमयी जुहुः इत्येवं रूपेण स्वर्णपत्रादिना वा ताम्रपत्रादिना वा रजतपत्रादिना वा निर्मित जुह्वादिकम् उपादाय यज्ञादिकं कर्तुं न शक्नोति। नियमेन पर्णता जुहुः यद्वर्तते तस्यैव उपादानम्। यज्ञे क्षीरस्य उपयोगो भवति। तदर्थं यज्ञस्य अङ्गत्वेन रूपेण गोदोहनं क्रियते। गोदोहनमपि एकं कर्म। गोदोहनं कृत्वा दुग्धसम्पादनं कृत्वा अनन्तरं यज्ञानुष्ठानं। गोदोहनं कर्तव्यं चेत् पुनः गौः तत्र भवेत्। तस्याः गावः पूजादिकम् आराधनादिकं भवेत्। आराधनानन्तरं गोदोहनकाले गोदोहनं क्रमेण विधिवत् कुर्यात्। कृत गोदोहनेन सम्पादितस्य दुग्धस्य स्वीकारः तदुपादाय तत्र अग्निहोत्ररूपयज्ञानुष्ठानम् इति तत् गोदोहनम् इत्येवं रूपेण उच्यते। गोदोहनं तु नियमेन कर्तव्यमिति नास्ति।
गोदोहनं कृत्वापि अग्निहोत्रं कर्तुं शक्नोति गोदोहनमकृत्वा गोशालातः साक्षात् गोसम्पादनं कृत्वा अपि यज्ञं कर्तुं शक्नोति नाम गोदोहने अनियमः वर्णता जुहुः यद्वर्तते तत्तु नियमः जुहुः इति चेत् वर्णता जुहुरेव भवेत् अत एव शुक्श्रुवादि काष्ठेन निर्मितं भवति चेदपि तत् याज्ञीय वृक्षैः विनिर्मितमेव उपयुज्य कुर्वन्ति अन्यत् न उपादाय अनुष्ठानं कुर्वन्ति इदानीं तु कलिकालः अतः येन केनापि काष्ठेन यः कोऽपि विनिर्माय यथाकृतमपि यच्छति चेदपि तदुपादाय कुर्वन्ति सः विषयः अन्यः श्रौतयागादिषु मार्तयागादिषु उपपादितक्रमेण तत्र यज्ञाद्यनुष्ठानं चेत् तदानीं पर्णतायाः विषये नियमः गोदोहनस्य विषये अनियमः इत्यस्ति तदानीं निरूढकार्यतया कार्यस्य कृते नियमेन कर्तव्यम् उत अनियमेन कर्तव्यं तत् अंगरूपेण विद्यमान उद्गीतोपासनम् इति चेत् पर्णतादिवत् अंगरूपेण विद्यमानं एतत् उद्गीतोपासनं नियमेन कर्तव्यम् इति पूर्वः पक्षः न नियमेन कर्तव्यम् इति नास्ति गोदोहनवत् अनियमेन कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः नियमेन कर्तव्यम् इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति तु श्रुतिरेव वक्ति यत् ज्ञात्वा सम्यक् करोति तत् प्रबलं भवति खलु तर्हि पर्णताजुहुः इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् ज्ञात्वा तत् नियमेन पर्णताजुहुः सम्पादनं कृत्वा तेनैव करोति अतः तद् वीर्यवत्तरं भवति भवता ग्रामादिषु पुरोहितादीनां समीपे आलोकितं स्यात् पुरोहिताः तत्र जातकर्म नामकरणादि चौलम् उपनयनम् इत्यादि कर्म कारयितुं यदा आगच्छन्ति तदानीं नूतनरूपेण विद्यमानं दर्भादिकमपि सम्पाद्य आनयन्ति स्वतः गत्वा दर्भसङ्ग्रहणादिकं कृत्वा आनयन्ति केवलं तावदेव पर्णमयी जुहुः इत्युक्तत्वात् पर्णमपि योग्यम् अच्छिन्नं कुत्रापि छेदादिकं न भवेत् तत्तादृशं नूतनरीत्या वृक्षात् उपादाय एव हरितमयं योग्यं च उपादाय आगच्छन्ति इदानीन्तने काले पुरोहिताः किमपि न आयान्ति ते तु केवलं लिस्ट् प्रदाय एतत् सर्वं सम्पादयतु इति वदन्ति येषोऽपि यजमानः एवं नास्ति अतः गृहे एव यत् पत्रं वर्तते तस्मादेव पत्रद्वयं निष्कास्य स्थापयति परन्तु तत् पत्रं वस्तुतः प्राचीनं न केवलं प्राचीनं तत् पूर्णपत्रात् निष्कासितं छिन्नमेव भवति अच्छिन्नं तत् जुहुः न भवति परन्तु योग्यरूपेण यत् कर्तव्यं तत्ततो सम्पादयत्येव ततोपि पूर्वं पश्यामः चेत् ग्रामादिषु गृहे एव याज्ञीयवृक्षाः भवेयुः अतः गृहे एव विद्यमानपलाशवृक्षात् तत्पत्रादिकं सम्पाद्य साक्षात् कुर्वन्तः आसन् अतः तदानीं
तत् योग्यम उत्तमम समंत्रकम वर्णाश्रमादि नियमादि अनुसृत अनुसारेण संपादितं यत् दर्भादिकं यत् पलाशपत्रादिकं एतत् सर्वं भवति तर्हि तत्तादृशेण क्रियमाणं तु वीर्यवत्तरं भवति फलं भवति विद्यमानत्वात् पृथक् फल प्रतिपादन अयोगात् कृत्वर्थत्वेन रूपेण तत् नियमेन उपादेयम् नाम कर्मांगत्वेन रूपेण उद्गीतं नियमेन उपासनं कर्तव्यम् इति नियमेनैव तस्य उपासनं कर्मांगत्वेन रूपेण इति पूर्वपक्षे प्राप्ते वदति राद्धान्तस्तु समीचीनम् परन्तु यत्र ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इत्येवं रूपेण उद्गीतोपासनं प्रोक्तं कर्मांग उद्गीतोपासनं प्रोक्तं तत्रैव विकल्पः दर्शितः कर्मांगत्वेन रूपेण नियमेन कर्तुं शक्यते अथवा नियमेन न क्रियते चेदपि चलति इति तत्रैव विकल्पः दर्शितः किमिति प्रमाणमेव तत्र अस्ति दृष्टेः दर्शनात् तादृश विकल्पे नाम नियमेन कर्तव्यम् इति नास्ति अनियमेन करणे प्रमाणस्य विद्यमानत्वात् आय्यं श्रुतिः तेनोभौ कुरुतौ यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद यः उद्गीतोपासनं वेद सोऽपि एतत् कर्म करोति यः उद्गीतोपासनं न वेद सोऽपि एतत् कर्म करोति इत्यर्थः नाम कर्मांग उद्गीत विद्यां जानाति चेत् तद् ज्ञात्वापि करोति कर्मांग उद्गीत विद्यां न जानाति चेत् अज्ञानेनापि सोऽपि करोति तर्हि उद्गीतोपासनं कर्मांगोपासनम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं कर्मांगाश्रय रूपेण इदं विद्यमानम् इदम् उपासनं विकल्परूपम् इति ज्ञायते नाम अस्य उद्गीतोपासनस्य नियमेन उपादेयत्वं नास्ति अनियमेन उपादेयत्वमेव तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद इति उद्गीतोपासनरहितस्यापि कृत्वनुष्ठानदर्शनात् क्रतुः नाम कर्म यज्ञः तादृशयज्ञानुष्ठानत्वम् उद्गीतोपासनरहितस्यापि भवितुमर्हति नाम कर्मांग आश्रय उद्गीतोपासनं नियतन्नास्ति अनियतम् अतः क्रतुफलात् स्वर्गादेः पृथग्भूतवीर्यवत्तरत्वफलम् इदमुपासनम् क्रतुफलात् क्रतुफलं किं स्वर्गः तत्तादृशस्य स्वर्गस्य प्राप्तौ तु उद्गीतोपासनम् अपेक्षितं वा इति चेत् नियमेन नापेक्षितम् उभौ कुरुतः इत्युक्तत्वात् क्रतुभिन्न नाम स्वर्गादिरूप फलात् भिन्नं फलं स्वर्गमपि प्राप्तं भवति तत् वीर्यवत्तरं च भवति पृथग्भूत वीर्यवत्तरत्वफलम् इदम् उपासनम् अतः गोदोहनादिवत् अनियमः नाम कोऽर्थः गोदोहनं कृत्वा गोदोहनं विधिवत् कृत्वा तेन सम्पादित दुग्धेन अग्निहोत्रं कर्तुं शक्नोति गोदोहनं विधिवत् अकृत्वा केवलं गोदुग्धं सम्पाद्यापि अग्निहोत्रं कर्तुं शक्नोति मध्ये गोदोहनं कृत्वा सम्पादित क्षीरेण क्रियमाणम् अग्निहोत्रं वीर्यवत्तरं भवति प्रबलं भवति तद्वत्
उद्गीतोपासनं कृत्वा क्रियमाणः विशेषः वीर्यवान् भवति, प्रबलो भवति। सामान्य स्वर्गादि फलं न, अतिशायितं स्वर्गादि फलं प्रयच्छते। नाम सामान्य इंद्रादिलोकमेव न, मोक्षलोकादिकमपि सम्पादयति। स्पष्टयति पृथग्भूत वीर्यवत्तरत्वफलम् अतः गोदौहनादिवत् इदम् उद्गीतोपासनं कृत्वङ्गत् उद्गीतोपासनम् अनियमं नियतन्नास्ति। अतः अनियमः वर्तमाननिर्देशे सति अपि अधिकारान्तरनिश्चये सति रात्रिसत्रवत् क्रतोः वीर्यवत्तरत्वम्। कथम् इति चेत् रात्रिसत्रमस्ति, इदानीमपि कर्तुं शक्नोति, रात्रौ दिनेपि। रात्रौ करोति चेत् किं भवति? रात्रौ अतिशायितं फलं प्राप्नोति, तत् प्रबलं भवति इत्यर्थः। कुतः? वातावरणमपि शान्तं, देवतादयः सर्वेपि जाग्रताः, एवञ्च लौकिकः सांसारिकः लोकः श्रान्तः, अतः पूर्णरूपेण सुप्तः। अतः रात्रिसमये क्रियमाणं यत् उपासनादिकं वर्तते तत् वीर्यवत्तरं भवत्येव। अत एव योगिनः यदा लोकः स्वापं करोति तदानीं एते उत्थिताः भवन्ति, यदा एते उत्थिताः सुप्ताः भवन्ति तदानीं लोकः जागृतो भवति। अतः स्पष्टयति रात्रिसत्रादिवत् क्रतोः वीर्यवत्तरत्वम्। क्रतुः प्रबलं भवति चेत् भवति यदा च तत् प्रणवोपासनम् उद्गीतोपासनं कृत्वा करोति चेत्। उद्गीतोपासनं कृत्वा न करोति तर्हि क्रतुः एव दुर्बलं भवति। यथा ब्राह्मणः कार्यार्थं योग्यः, नित्यकर्मादिकं कृत्वा करोति, नैमित्तिकमपि अनेन कर्तव्यमेव नियमेन। कदाचित् न करोति तथापि कार्यं करोति, करोति चेत् तत् फलं न यच्छति वा? यच्छति। क्रतुः न भवति वा? भवति। कार्यं न भवति वा? भवति। परन्तु यः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च निखिलं कर्म सन्ध्योपासनादिकम् एवञ्च दर्शपूर्णमासादिकम् अग्निहोत्रादिकम् एवं एतदस्ति खलु नियमेन क्रियमाणं यत् स्नानाङ्गदेव ऋषिपितृतर्पणादिकं वैश्वदेवादिकं सर्वं कृत्वा करोति चेत् तत् वीर्यवत्तरं भवति, प्रबलं भवति, पुष्टं भवति। अन्यथा अधिकारी एव न इति तु न, वस्तुतः तु अधिकारी न एव। यतोहि अग्निहोत्रान्तं नित्यकर्मादिकं सम्पाद्य आलयद्वारं गत्वा पाणिपादौ प्रक्षाल्य द्विराचम्य प्रविशेत् इत्येव प्रयोगः। दक्षिणाङ्घ्रिणा प्रविशेत् इत्येव प्रयोगः। तद्विनापि कर्तुं शक्नोति वा न वा, करोति वा न वा? यत् करोति तर्हि तत् वीर्यवत्तरं न भवति। अतः एतेषां बहूनां विषये अनियमः। यद् अस्य उपासनस्ततः वर्तमान रात्रिसत्रवत् क्रतोः वीर्यवत्तरत्वम् अस्य उपासनस्य फलमिति कल्पनीयम्। एतस्य उपासनस्य नाम
कृत्वंग प्रणवोपासनस्य उद्गीतोपासनस्य किं फलम् इति चेत् एतत् कृत्वा करोति चेत् वीर्यवत्तरं भवति तत् कर्म अन्यथा वीर्यवत्तरं नास्ति तावदेव अतः कृत्वंगम् इदम् उपासनं विकल्परूपमेव नियमेन कर्तव्यमेव इति तु नास्ति अतः एतस्य उपासनस्य विषये अनियमः तदेव सूत्रं व्याख्याति तन्निर्धारण अनियमः तस्य निर्धारः तन्निर्धारः तस्य उद्गीतोपासनस्य नियम निर्धारः यो वर्तते सः नियतः नास्ति अनियतः नियमो नास्ति अनियमः निश्चयेन चेतसावधारणं तन्निर्धार उपासनम् इत्यर्थः तस्य उपासनं तस्य निश्चयेन उपासनं प्रणवस्य निश्चयेन उपासनं यद्वर्तते तत्र अनियमः तस्य निश्चयेन उपासनस्य उद्गीतोपासनस्य प्रणवोपासनस्य अनियमः नियमो नास्ति कुतः तद्दृष्टेः तद्विषये प्रमाणस्य दर्शनात् श्रुतिप्रमाणस्य दर्शनरूपस्य श्रुतिप्रमाणस्य दर्शनात् साक्षात् प्रमाणस्य दर्शनात् किमिति तेनोभौ कुरुतः इति अनियमदृष्टेः तेन इदम् उभौ कुरुतः नाम प्रणवोपासनं कुर्वाणः अपि कर्तुमनुतिष्ठते प्रणवोपासनम् अकुर्वाणः अपि कर्तुमनुतिष्ठते इत्यर्थः उभौ कुरुतः पृथग्भूतं हि अस्य फलं तच्च अप्रतिबन्धरूपम् तस्य फलं कीदृशमिति चेत् पृथग्भूतमेव कर्तुम् अनुतिष्ठति चेत् फलं प्राप्नोति कृत्वंग प्रणवोपासनं विधाय कर्तुमनुतिष्ठति चेत् वीर्यवत्तरं फलम् अश्नुते किं फलं वीर्यवत्तरत्वं फलं वीर्यवत्तरत्वं नाम कर्मान्तरेण एतस्य कर्मणः फलस्य अप्रतिबन्धः ततोः अप्रतिबन्धः नाम यदि एतादृशं प्रणवोपासनं कृत्वा कृत्वानुष्ठानं करोति तस्य फलं तु निश्चितमेव भवति अन्यत् किमपि कर्मादिकम् एतस्य फलस्य प्रतिबन्धमेव कर्तुं न शक्नोति तत्तादृशं फलं सः अवश्यमेव स्वर्गलोकम् अधिगच्छति इत्यर्थः अतः उपासनमिदं क्रतोः अङ्गरूपं नियतमिति तु न करोति चेत् अतिशायितत्वं फले आप्नोति नाम अप्रतिबन्धत्वं फले आप्नोति नाम फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति येन केनापि अन्येन कर्मणा तस्य फलस्य प्रतिबन्धः न भवति इत्यर्थः अतः प्रणवोपासनं कृत्वा क्रियमाणमेव कृत्वादिकं योग्यं भवति वीर्यवत्तरफलप्रापकं भवति इत्यर्थः इति अतः प्रबलकर्मान्तरफलेन एतस्य कर्मणः फलस्य अप्रतिबन्धः अविलम्बितत्वम् अप्रतिबन्ध एव न भवति नाम कर्म अभूत् चेत् तस्य फलप्राप्तिः भवत्येव विलम्बो न भवति उपासनादिकं कृत्वा कृतत्वात् तस्य उपासनस्य क्रतोः अङ्गरूपेण उपदिष्टस्य तस्य उद्गीतोपासनस्य कृतत्वात् सः यत् कर्म वर्तते तस्य फलम् अवश्यमेव साक्षात् अविलम्बेन प्राप्नोति इत्यर्थः अतः कृत्वङ्गरूपेण विद्यमानम् इदम् उद्गीतोपासनम् अनियतं नियतं नास्ति इत्यभिप्रायः तदग्रे पुनः 18 अधिकरणं प्रदानाधिकरणं प्रदानं प्रकर्षेण दानं प्रदानं
तत्प्रधानाधिकरणं तदपि एकसूत्रात्मकमेव प्रधानवदेव तदुक्तम् दहरविद्यायां तद्यैह आत्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् इति अपहतपापत्वादिगुणानामपि परमात्मस्वरूपचिन्तनवत् पृथक् चिन्तनं विहितम् किं गुणचिन्तने तद्गुणविशिष्टतया परमात्मानुचिन्तनमावर्तनीयम् उत न इति संशयः परमात्मनः एकस्यैव सर्वेषां गुणानां गुणित्वेन सकृदेव तच्चिन्तनोपपत्तेः न आवर्तनीयमिति पूर्वः पक्षः राद्धान्तस्तु गुणिनः स्वरूपैक्येऽपि तद्गुणविशिष्टाकारभेदात् आवर्तनीयमिति सूत्रार्थस्तु प्रदानवत् आवर्तनीयमेव यथा इंद्राय राज्ञ पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञ इति इन्द्रस्य एकत्वेऽपि राजादिविशिष्टाकारभेदात् देवताभेद इति प्रधानवृत्तिः तद्वदेव तदुक्तं संकर्षे नानावा देवता पृथक्त्वात् इति प्रधानाधिकरणम् प्रधानवत् इत्यर्थः। अत्र इह आत्मानमनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च कामान् एतांश्च सत्यान् कामान् तस्य परमपुरुषस्य उपासनं एते कुर्वन्ति। उपासनम् अनुसृत्य क्रियमाणं भवति। अनुसृत्य चिन्तनमेव अनुचिन्तनम् उपासनम्। एकमनुसन्धानं तदनुसन्धानमनुसृत्य अनुसन्धानं। तदानीं तदीयाः गुणाः तेषामपि चिन्तनं करोति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म एवं तं परमात्मानम् अवाप्य एषः मुक्तः आत्मा विरजो विमृत्युर्विशोकः इत्याद्युक्तरीत्या गुणाष्टकविशिष्टो भूत्वा तस्य परमपुरुषस्य गुणानुसन्धानं करोति। आश्रितवात्सल्यैकजलधिः इत्यादिरूपेण विशिष्टानां च सर्वेषाम् असंख्येयानां कल्याणगुणानाम् अनुचिन्तनं करोति। सत्यगुणविशिष्टः अहंकाररहितः ज्ञानगुणविशिष्टः अयमनन्तः अयम् आश्रितवात्सल्यैकजलधिः एवं रूपेण विविधानां गुणानाम् अनुचिन्तनं करोति। तदानीं प्रत्येकस्य गुणस्य अनुचिन्तनवेलायामपि स च गुणः एतस्मिन् परमपुरुषे इति परमपुरुषस्य अनुसन्धानम्। एतांश्च सत्यान् कामान् इति तद्गुण अनुसन्धानपुरस्सरं गुणिनः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं गुणविशिष्टस्यैव अनुसन्धानम् इत्यर्थः। कथमनुसन्धानं करोति इति चेत् तदर्थं वक्ति प्रदानादिवत् इति। इन्द्रादीनां कृते प्रकर्षेण दानम् आहुत्यादि दानं यच्छति। इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय एतन्न मम पुनरिन्द्राय स्वाहा इन्द्राय एतन्न मम भिन्न पुनः अपि अपरं मन्त्रम् उक्त्वा पुनः इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय एतन्न मम एवमेव अग्नेः अपि वायोः अपि
तदानीं विभिन्न मंत्रानुसंधान पुरस्सरम् एकस्यैव वायोः एकस्यैव इन्द्रस्य एकस्यैव अग्नेः अन्येषामपि यमादीनां च सर्वेषां देवतानाम् आहुत्यादिकं दीयते। तदानीं प्रत्येकस्मिन्नपि आहुतिप्रदाने तस्य तस्य देवस्य इन्द्रादिरूपस्य अनुसन्धानं क्रियते। यथा वारं वारं तस्य प्रदानसमये अनुसन्धानं क्रियते, तत्कृते आहुतिप्रदानसमये अनुसन्धानं क्रियते, तद्वदेव परमपुरुषस्य विभिन्नगुणानां च तेषां सर्वेषाम् असङ्ख्यानां कल्याणगुणानाम् अनुसन्धानसमये अपि तस्यैव उपासनम् अनुसन्धानं करोति। दानवदेव गुणानाम् अनुसन्धानेपि गुणिनः तस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानं करोति इत्यर्थः। तदेव दर्शयति आत्मानमनुविद्य विजानव्रजन्ति एतावत् ते इह ते के मुक्तात्मानः उपासकाः उपासना बलेन परमपुरुषम् अधिगम्य एते विद्यमानाः परमपुरुषम् अधिगम्य विद्यमानाः इमे मुक्तात्मानः तम् अधिगम्य तस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कुर्वन्तः तदीय गुणानुचिन्तनं च कुर्वन्तः किं कुर्वन्ति वारं वारं तस्य अनुचिन्तनं कुर्वन्ति अनुविद्य व्रजन्ति तस्मिन्नेव परमपुरुषे इतस्ततः अटनं कुर्वन्ति एतद्गुणविशिष्टः एषः एतद्गुणविशिष्टः एषः इत्येवं रूपेण किं गुणादिकम् अपहलपात्मा विजरो विमृत्युः अपहलपात्मत्वं निरतं कल्याणगुणागरत्वं सत्यसङ्कल्पत्वविशिष्टः अयम् एवं रूपेण ऐश्वर्य सौशील्य वात्सल्य औदार्यादि विशिष्टः ऐश्वर्यादि विशिष्टः विभूति विशिष्टः इति भिन्न भिन्न रूपेण तस्य औदार्य गुण वैशिष्टत्वेन रूपेण भिन्न भिन्न गुण विशिष्टत्वेन रूपेण तस्यैव परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कुर्वन्ति परमात्म स्वरूप चिन्तनवत् पृथक् चिन्तनं विहितम् गुणचिन्तने तद्गुणविशिष्टतया परमात्मानुचिन्तनम् आवर्तनीयम् उत न इति संशयः न आवर्तनीयम् इति पूर्वः पक्षः आवर्तनीयमिति सिद्धान्तः परमात्मनः एकस्यैव सर्वेषां गुणानां गुणित्वेन सकृतेव चिन्तनोपत्पत्तेः न आवर्तनीयमिति पूर्वः पक्षः एकवारं तत्तद्गुणविशिष्टत्वेन रूपेण तस्य अनुचिन्तनं भवति चेदवाम् आवर्तनं न कर्तव्यम् इति पूर्वः पक्षः नाना परमपुरुषः तत्तद्गुणविशिष्टत्वेन रूपेण आवर्तनीयः वारं वारम् अनुचिन्तनीयः सत्यगुणविशिष्टः अयम् ज्ञानगुणविशिष्टः अयम् अनन्तत्वगुणविशिष्टः अयम् सत्यकामः अयम् सत्यसङ्कल्पः अयम् आश्चर्यगुणपरिपूर्णः अयम् इत्येवं रूपेण विभिन्न विभिन्न गुणविशिष्टत्वेन रूपेण सह वारं वारं परमपुरुषः अनुचिन्तनीयः अनुसृत्य चिन्तनीयः वारं वारम् अनुचिन्तनीयः तदेव अत्र उपपाद्यते आत्मानं विद्य विजानाति इति न वदति अनुविद्य विजानाति इति वदति अनुसृत्य विद्या उपास्य ज्ञात्वा अनुसन्धानं कृत्वा तत् ध्याने अपि केवलं ध्यानमिति न वदति अनुध्यानम् अनुसन्धानम् इत्येव व्यवहारः ध्यानम् इत्यस्य कृतेपि अविच्छिन्न स्मृति संततिः इत्येव अर्थः
स्मृति संततिः चेत् अनुसन्धान संततिः चेत् वारं वारम् अनुसन्धानं वारं वारं स्मरणं स्मृतस्यैव स्मरणं स्मृतस्यैव तस्य परमपुरुषस्य विभिन्न भिन्न भिन्न गुणविशिष्टत्वेनापि स्मरणम् अनुसन्धानम् अतः अनुचिन्तनम् इत्येवं रूपेणैव विद्यमानत्वात् तच्चिन्तनं मिथ्याकारकं स्वरूपम् एकमेव वर्तते चेदपि भिन्न भिन्न गुणविशिष्टत्वेन रूपेण तस्य एकस्यैव स्वरूपस्य परमपुरुषस्वरूपस्य परब्रह्मस्वरूपस्य दिव्य कल्याणमय मंगल विग्रह विशिष्टस्य तस्य वारं वारम् अनुसन्धानम् तद्गुण विशिष्ट आकार भेदात् यत्तत् गुण विशिष्टत्वेन रूपेण तस्य परमपुरुषस्य आकारः भिन्नो भवति खलु वात्सल्य गुण विशिष्टः परमपुरुषः कल्याण मंगल विग्रहः ज्ञान गुण विशिष्टः अयं परमपुरुषः कल्याण मंगल विग्रहः अतः भिन्न भिन्न गुण विशिष्टत्वेन रूपेण तस्य आकारे भेदस्य विद्यमानत्वात् सः गुण विशिष्टत्वेन रूपेण स्वरूपानुचिन्तन विशेषः आवर्तनीयः एव अतः स्वरूपानुचिन्तनम् आवर्तनीयम् कथं प्रधानवत् प्रधानादिवत् आवर्तनीयमेव प्रकर्षेण दानम् इन्द्रादीनां कृते प्रदानवेलायां यथा वारं वारम् इन्द्रस्य अनुचिन्तनं क्रियते तथा यद्यपि इन्द्रः एक एव तत्कृते एककपालपुरोडाश सन्दर्भेऽपि अनुचिन्तनं क्रियते 12 कपालपुरोडाशेऽपि अनुचिन्तनं क्रियते 16 कपालपुरोडाशतेन दान सन्दर्भेऽपि अनुचिन्तनमेव क्रियते दानं मिथ्याकारकम् एकविषयकमेव भवति चेदपि भिन्न भिन्न पुरोडाश रूप आहुतेः द्रव्यस्य तत्कृते विद्यमानत्वात् एतद् द्रव्य प्रदातृत्वेन रूपेण सः इन्द्रः अन्य पुरोडाश प्रदातृत्वेन रूपेण सः इन्द्रः 16 कपाल 16 कपालः 16 कपाल प्रदातृत्वेन रूपेण सः इन्द्रः इति इन्द्रे एकस्मिन्नेव इन्द्रे आकारः भिद्यते तद्वत् एकस्मिन्नेव परमपुरुषे भिन्न भिन्न गुणविशिष्टत्वेन रूपेण आकारः भिद्यते अतः सः परमपुरुषः तत्तद्गुणविशिष्टत्वेन रूपेण अनुचिन्तने आवर्तनीयः एव एकस्वरूपे सत्यपि ध्यानमित्युक्तत्वात् आवर्तनीयम् भिन्न भिन्न गुणविशिष्टत्वेन इति चेत् प्रकारभेदात् आकारे भेदस्य विद्यमानत्वात् स्वरूपे भेदस्य विद्यमानत्वात् अवश्यमेव आवर्तनीयम् अतः स्पष्टयति यत् इंद्राय राज्ञे पुरोडाशम 11 कपालम् इंद्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे इति राजाय अधिराजाय स्वराज्ञे इत्येवं रूपेण 12 कपालम् 8 कपालम् 16 कपालम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् इन्द्रः एक एव एकत्र राजत्वेन भवति एकत्र अधिराजत्वेन भवति एकत्र राजेन्द्रत्वेन भवति 8 कपाले 12 कपाले 16 कपाले च स्वराज्ञत्वेन रूपेण भवति इति राज्ञत्वादि विशिष्ट आकारभेदात् तत्र देवताभेदः वर्तते एव इति प्रधानवृत्तिः तद्वदेव तदुक्तं संकर्षे नानावा देवता पृथक्त्वात् देवता तु नाना एव भवति पृथक्त्वात् पृथक् पृथक् रूपेण तस्य स्वरूपस्य अनुसन्धानस्य गुणानुसन्धानस्य विद्यमानत्वात् इत्यर्थः एकत्र इन्द्ररूपेण अपरत्र अधिराजेन्द्रत्वेन रूपेण अपरत्र स्वराजेन्द्रत्वेन रूपेण स्वराज्ञत्वेन रूपेण एवञ्च
ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲ ದ್ವಾದಶಕಪಾಲ ಷೋಡಶಕಪಾಲಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಕಾರಭೇದಸ್ಯ ತತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ತದ್ವತ್ತಾಪಿ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅನುಸಂಧಾನೆ भेदस्य विद्यमानत्वात् आवर्तनीयमेव अनुसन्धानम् एकवारम् अनुसन्धानं तत्तत् गुणानाम् इत्येवं रूपेणापि नैव भवितुमर्हति इत्यर्थः इति प्रधान एकसूत्रात्मकम् इदं प्रधानाधिकरणं सम्पूर्णम् तदग्रे लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः दासम् இது சரியா ரெக்கார்ட் ஆன மாதிரி தெரியல.